जो तमाम मार्मिक संवाद हैं, चाहे अयोध्या वापसी के हों, हम केवट संवाद की बात कर ले, प्रभु श्री राम और भरत का संवाद देखा जाए, जब भी हम उसको सुनते हैं, सुनकर अश्रुधारा जरूर बहती है, क्योंकि ये किसी भाषा की अनुरूप नहीं, ये भाव के अनुरूप है। और रामचरितमानस में ये जो भाव है ये इंकित है और परिलक्षित है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। और अब इस राम नाम का श्रवण जिस तरह से ख़ास तौर पर हम जब भी देखते हैं, ख़ास तौर पर जो वो अयोध्या वापसी का प्रसंग है, वो अपने आप में बेहद हर्षोल्लासित तो करता ही है, बेहद मार्मिक है। और इसीलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री, अब देखिए रामेश्वरम इस जगह के पूरे, अगर हम पूरे इस शब्द को देखें तो इसमें राम का नाम है। और इसीलिए राम नाम के साथ जब लगातार लोग जुड़ते हैं, उनका विश्वास जुड़ता है, उनकी भावना जुड़ती है। ये मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है और इसीलिए ये रामेश्वरम, और जब हम बात करते हैं उत्तर में अयोध्या की, तो भगवान राम का जो ये विश्वास है, ये जो भावपूर्ण हम कह सकते हैं एक भाव है जिससे तमाम जनता आत्मसात होती है, ये उस सेतु के रूप में इन दोनों को जोड़ता है। इसीलिए जब भी लगातार ये कहा गया है कि सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन नाही किए मनमीन, यानी इस नाम के साथ, इस मीठे नाम के साथ जब हम तमाम जो पंच तत्व हैं उनकी बात करते हैं, निरंतर हम जानते हैं कि भक्ति का रसपान करने के लिए इन पंच तत्वों की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब कलयुग का जिक्र आता है तो राम नाम सबसे अहम जो बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि तमाम युगों में सबसे आसान है ईश्वर की प्राप्ति कलयुग में, सिर्फ नाम जप द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री का जो तमिलनाडु का दौरा है, 4 धामों में से एक रामेश्वरम, अपनी आध्यात्मिक महत्वता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो श्री रामायण पारायण में भाग लेंगे और इसमें 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां, यानी अलग अलग भाषाओं में यहाँ रामायण का पारायण पाठ होना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे असमिया भाषा में किस तरह से ये जो रामायण पारायण कार्यक्रम है ये हुआ। और ये जो पूरी राम कथा रहेगी, इसमें अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन जिन भाषाओं का हमने जिक्र किया उनमें, आइए असमिया भाषा में किस तरह से अयोध्या वापसी का प्रसंग है, आइए आपको उसका श्रवण करवाते हैं।